हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ऑलरेडी जो है 1 से लेकर 4 तक हो गया है। और आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। कर रहा है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो है तांबे में जो है सर्वाधिक तीसरा स्थान पूछा है, यानी तीसरा स्थान जो है किस राज्य का आता है तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं तांबे उत्पादन में जो है भारत में सबसे जो है 1 नंबर पर राज्य कोई आता है तो वो है जो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये फर्स्ट है। उसके बाद 2nd नंबर पर आता है राजस्थान और 3rd नंबर पर जो है आ जाता है झारखंड आ जाता है। तो आप लोग को ये क्रम वाइज 3 नाम आप लोग को याद रखना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग को याद रखना है। तांबा उत्पादक में जो है सबसे ज़्यादा कोई राज्य आगे है तो वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। तो इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो आप लोग बताइएगा भारत की जो है प्रस्तावना में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन से में जो है शामिल नहीं है। तो देखिए संप्रभुत्व संपन्न जो है ये शामिल है, उसके बाद न्याय बात भी शामिल है, उसके बाद बंधुत्व भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिएगा संघवाद जो है ये जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निसंघवाद जो है हमारे प्रस्तावना में नहीं है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में संघवाद शब्द जैसा कोई वाक्य जो है वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान के प्रस्तावना में जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था। और वो कौन कौन सा शब्द था तो आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा, अब तक जो है भारत के जो है संविधान में जो है प्रस्तावना में जो है केवल 1 बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ है। तो आप लोगों से पूछ लेता है संविधान के प्रस्तावना में जो है कितने बार अब तक संशोधन हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा ओनली 1 बार हुआ है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन के लोग किस अन्य नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुंगजू के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुंगजू का मतलब होता है चीनी संत। कुंगजू का मतलब क्या होता है तो चीनी संत होता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर बिहार में शुरू की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो शुरू की जा रही अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो बिहार में एक शुरू की जा रही है अंत्योदय योजना, इसका मतलब उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहा है राजपूत काल में समाज में कौन सी नई जाति का विकास हुआ था। तो जो राजपूत काल चल रहा था उस समय जो है समाज में कौन सी नई जाति का विकास हुआ था तो वो कायस्थ जो जाति था इसका विकास हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर है मुख्य चुनाव आयोग एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयोगों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले पर निर्णय कौन करता है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुमत से आयोग स्वयं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरी जल डायरी कृति के लेखक हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी जल डायरी कृति के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा जयप्रकाश नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है
परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा क्या परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन होगा इसमें ये मूल स्तर में वृद्धि होगा और उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट और कथन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1 और 3 का जिक्र किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है इसमें बताइए कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा दीपा जो है किस तरह से संबंधित है, पामलू जो है किस तरह से संबंधित है, झूम जो है असम से संबंधित है, बेवर जो है किस तरह से संबंधित है। तो देखिए दीपा जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पामलू जो है ये मणिपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद झूम जो है ये असम से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन बेवर जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बेवर जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये एमपी से संबंधित है। तो बेवर कहाँ से संबंधित है? एमपी से संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा था? तो बिहार लिखा था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय परम समिति को खरीदना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है। तो आप लोग को बतलाना है जब अध्यक्ष भी ना रहे और उपाध्यक्ष भी ना रहे तो उस समय कार्य कौन करेगा? तो आप लोग को बतलाना है। तो उस समय जो कार्य किया जाएगा वो सदन का वरिष्ठ सदस्य द्वारा जो है कार्य किया जाएगा, अध्यक्ष पद को मन संभाला जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त बैठक जो है आप जानते हैं, संयुक्त बैठक में जो है ये कौन अध्यक्षता करते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक के अध्यक्षता करते हैं। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। कर है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ये जो है टोटल संख्या जो है ये 16 संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसी राज्य का है? तो आप लोग याद रखिएगा बिहार का है। 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर पर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला था? तो बताइए साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किस उपन्यास के लिए दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को? तो ये दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है, यही एक उपन्यास लिखा गया था इनके तहत, जिसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों से पूछ लेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो स्थापना होता है ये 1954 ईस्वी में स्थापना होता है। और इनका जो है पुरस्कार कब से देना प्रारंभ होता है? तो ये 1955 से प्रारंभ हो जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट में देखते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, यह साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है टोटल कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा है और प्लस 2 भाषा और के लिए दिया जाता है। वो कौन कौन सा है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी। तो 22 जो है भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसको दिया जाता है और प्लस 2 भाषा और दिया जाता है वो अंग्रेजी और राजस्थानी को। तो टोटल 24 भाषाओं को दिया जाता है। कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर निम्नलिखित में से कौन जो है नाजीववाद का संस्थापक था? तो आप सभी लोग बताइएगा एडोल्फ हिटलर। यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कर है पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। देखिएगा बोरा जो है कहाँ का हवा है? तो ये जो है इटली का है। तो ये बोरा पवन है जो है, बोरा पवन जो है ये इटली का पवन है। और मिस्ट्रियल जो है ये कहाँ का है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है और दक्षिणी फ्रांस का सॉरी। और खमसिन जो है ये कहाँ का है? तो ये मिस्र का है। और हरमटन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसी के तहत आप लोग मिलान कीजिएगा तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की कर है कोर मुद्रास्फीति
कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो आप लोग बताइएगा जो उन मंदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सम्मान करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है राज्य के उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है। राज्य की उत्पत्ति में जो है राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत जो है ये है दैवीय सिद्धांत। तो दैवीय सिद्धांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विधान परिषद में जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है ये 40 से निर्धारित की गई है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और विधान परिषद जो है किस किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, मैप को थोड़ी याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भारत में कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य दक्षिण भारत में आप लोग को याद रखना है। तो एक हो जाएगा आप लोग को क्या? तो आंध्र प्रदेश के जो है 2014 में एक राज्य अलग हुआ था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 राज्य याद रखना है। दोनों पहले एक राज्य था 2013 में, लेकिन 2014 में अलग अलग हो गया। तो ये दोनों को याद रखना है, दोनों में जो है विधान परिषद है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इस छोर से आप लोग 2 याद करिएगा, कर्नाटक और आप लोग को महाराष्ट्र यहाँ पर याद करना है। तो 2 आप लोग यहाँ पर याद करिएगा, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र आप लोग याद करिएगा। और 2 जो है उत्तर भारत में आप लोग को याद करना है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद फिलहाल में है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो ये टोटल जो है अंक होते हैं ये 11 अंक होते हैं। तो IFSC कोड जो है आप लोग देखे होंगे कहाँ पर दिखा देता है? तो ये आप लोग को जो है बैंक के पासबुक आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया जाता है। तो वहीं पर आप लोग मिलाइएगा तो टोटल जो अंक होता है ये 11 अंक होता है IFSC में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कम होकर कितनी हो गई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा 243 हो गई है। तो वर्तमान में बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है? तो 243 है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के प्रवर्तक कौन थे? तो आप सभी लोग बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान जो है अनुमान के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है। तो आप लोग को बतलाना है तो ये कितना निर्धारित किए थे? तो इनके द्वारा निर्धारित किया गया था शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये, ये इनके द्वारा जो है निर्धारित किया गया था रंगराजन समिति के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी है। तो लकड़ी क्या है? तो लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और द्वितीयक ईंधन है। तो द्वितीयक ईंधन के नाम से जाना जाता है कोयला को, द्वितीयक ईंधन के नाम से जाना जाता है प्राथमिक ईंधन के द्वारा पैदा किए जाए। तो ये जो है द्वितीयक ईंधन के द्वारा हो जाएगा, यानी सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कृषि प्रतिवेद 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कोई है? तो ये है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो है चावल उत्पादक कहाँ किया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा प्रस्ताव है केवल उस लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो अस्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये दोनों ऐसे प्रस्ताव है जो लोकसभा में जो है केवल अनुमोदित होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 2 और जो है दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा जो है ये जो है क्या? तो ये सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया गया था। कौन सा? तो विशेष मूल्य का सिद्धांत।
ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 318 थी। तो 318 थी, कितने? 318 आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन किएगा, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये कौन सा मत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। ये आप सभी लोग बतलाइएगा। प्रदेश पूछा है तो प्रदेश में पूछा है तो ये हो जाएगा अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कर है, नियोजित बचत पर नियोजित निवेश की अधिकता का अर्थ है? तो यह अधिमांग है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन शासक थे। मौर्य कौन अंतिम शासक कौन थे? तो आप लोग को बतलाना है, यानी अंतिम मौर्य शासक का नाम बतलाना है। तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ जो थे ये अंतिम मौर्य शासक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन किएगा, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य जो है इसका अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलोपिस एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है महान शहर डैश द्वारा लोकप्रिय हुआ था। तो ये जीन गोटमैन द्वारा जो है 1957 द्वारा जो है लोकप्रिय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा, दहेज के लिए विधेयक ये बुलाया गया था संयुक्त बैठक, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए विश्वेश्वरैया लौह इस्पात जो है लिमिटेड कंपनी जो है किस राज्य में है? तो आप लोग बताइएगा ये कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ सभी जो है नो डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।